फेंक दिया समुद्र में और वो मछ के पेट में चला गया। क्या करा उसने वहां पे? प्रार्थना नहीं करी उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। प्रार्थना नहीं, उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा था वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। उसने पश्चाताप किया था और जब बाहर आया तो चला गया। हालेलुया। क्या आज हम कुछ ऐसा करते हैं? परमेश्वर के निकल जाते हैं परमेश्वर के नाम से और रास्ते में लोग मिल जाते हैं, फिर वही गलत बातें स्टार्ट। जब परमेश्वर के पास आ रहे हैं, कोई मिलता सलाम दो करता, ठीक है, नहीं तो साइड से निकल जाओ, नहीं लेट हो रहे हैं, ठीक है भाई, बाद में बात करेंगे। हालेलुया। क्यों? शैतान अड़ंगा अड़ाएगा, उसका काम है अड़ंगा अड़ाना। आज हम उपवास रख रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ इंप्रूव नहीं दिख रहा। इंप्रूव तभी होगा जब आप दूसरों को बचाने के लिए उपवास रखेंगे। आज सबने, किसने अपने अपने लिए रखे उपवास? हाथ खड़ा करो एक बार। अपने अपने लिए रखा, यानी कि सबने रखा अपने लिए। कविता ने रखा कि मैं पास हो जाऊं, उसका तो मुझे पता चल गया, है ना। आज अपने लिए तो रख रहे हैं उपवास। है कोई व्यक्ति जिसने दूसरों के लिए रखा उपवास? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर। चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी आप अभी दुविधा में थी। अगर आप विश्वास, अगर आप सही से सुना नहीं आपका ना अच्छा, पहले। अगर आप विश्वास के साथ रखते ना कि दूसरे के ऊपर रखा, तुरंत हाथ कर सकती, मैंने रखा। मैंने पहले सुना झिझक नहीं होती, है ना। जब हम दूसरों के लिए करेंगे तभी तो परमेश्वर हमें भरेगा। आज हम दूसरों के लिए कहाँ करते हैं? या करते हैं दूसरों के लिए? नहीं करते। करते हैं तो उसे वापस लेने की इच्छा रखते हैं। भूल जाओ जिसको दे दिया। हालेलुया। पढ़ेंगे इसको यूहन्ना नबी की। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। अब देखो, जिसकी दृष्टि में परमेश्वर की बुराई बढ़ जाती है ना, तो परमेश्वर छोड़ता नहीं उसे। परमेश्वर की दृष्टि में अगर बुराई बढ़ गई ना, वो तो शहर था, मनुष्य की भी छोड़ता नहीं परमेश्वर उसको। फिर परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। देखो किसने आंधी चलाई? है ना। परमेश्वर दुख देता थोड़ा सा, समझ जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे थे? रुक जाओ। एक छोटा सा दुख देता है, फिर वो नहीं समझते फिर बड़ा दुख दे देता है ना। आंधी को किसने करा? परमेश्वर ने। और जहाज टूटने पर था, तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा आज देखो, हम भी पूछते परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ। मैं जब भाई से मैं हॉस्पिटल मिलने गया था, जाने से पहले, तो मैंने वही कहा, मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, परमेश्वर की योजना को आप समझें। तो उनके मुझे ये लिखा, पता नहीं परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। मतलब उन्होंने वैसे बोला, मैंने कहा पता नहीं परमेश्वर की योजना क्या है मेरी। मैंने जो भी योजना है वो बेटर है, इतना मुझे पता है। जो उसकी योजना है वो बहुत बेटर है आपके लिए, है ना। तो यहाँ भी वो कह रहा है
कारण किस कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। उन्होंने भी कहा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। हर कोई व्यक्ति सोचेगा प्रभु ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आज अभी भी लोग नहीं समझ रहे कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आज्ञा का हम क्या कर रहे हैं। आज हम आज्ञा देखो कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है और ना कोई बन सकता प्रभु यीशु जैसा, हालेलुया। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, अपने बुरी चीज़ों से मन तो फिरा सकते हैं, अपने लिए ना जी के दूसरों के लिए तो हम जी सकते हैं, और तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। अब देखो क्या कह रहा है ना, कह रहा जिसने जल और स्थल जिसने बनाया, कह रहा मैं उसी का भय मानता हूँ। सबसे बड़ा झूठ उसने वहां बोला ना, झूठ उसने। अगर भय मानता तो नीनवे को जाता ना, अब वो तरसीस चला गया। आज वो परमेश्वर का बारे मैं आई हर संडे, अरे मेरा जिंदा खुदा है, अरे वो मेरी दुआ को सुनता है। तो अपने आप को ज्यादा धर्मी समझते हैं, धोखा देते हैं वो अपने आप। हालेलुया, धोखा देते हैं वो अपने आप को। आप सोचते हैं हम कितनी प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे, हम इतनी प्रार्थना इतनी कर रहे हैं, हम वचन भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी हमारे जीवन में समस्या आ रही है। तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम पढ़ भी कहते रहो, वो परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। और तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे तूने ये क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। बस आमीन, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने ही उसको क्या कर दिया था, आप ही बता दिया था। दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। अब देखो ये थी उसकी आज्ञा ना मानने की परमेश्वर की ओर से सजा थी। ये पूरा आपने पढ़ ही रखा है, इसलिए मैं छोटा बता रहा हूँ आपको। उसके बाद इन्हें आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने उठा के क्या कर दिया, समुद्र में डाल दिया। और जब समुद्र देखो विपत्ति आई, जब विपत्ति कैसी तरीके से आपके ऊपर आए तो समझ जाना आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। तभी परमेश्वर कहता है घुटने टेको, प्रार्थना करो, क्षमा मांग, मैं तेरा क्षमा करने वाला परमेश्वर। आज हम गलती कर लेते, क्षमा नहीं मांगते, अरे मेरी है। आज भी समय घुटने टेको और स्वर्ग की ओर अपने आप को हाथ उठा के सिलेंडर कर दो परमेश्वर का। हालेलुया। और योना की प्रार्थना। अब देखो जब उसको समुद्र में डाला तब योना ने क्या करी, प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी, सुनेंगे उसको। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। किसके पेट में से, मच के। 17 ऐसे पढ़ेंगे, 17 यहोवा ने, हाँ 17। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तो 3 दिन और 3 रात का मतलब समझ रहे हैं आप, उपवास। किसने बोला उपवास, गॉड ब्लेस। पढ़ते हैं आप, वचन बाकी है ना। लेकिन जो आपकी समस्या है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वचन में क्या, तो विश्वास में स्थिर बनी रहे। बस एक दिन वो आएगा, सारे दुख परमेश्वर खत्म करेंगे। जो दुख आया वो हमारी भलाई के लिए आया, उसमें ध्यान रखो। आज लोग जीवन दुख आया तो टूट जाते हैं, कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा। अरे भाई ये सोचते रहोगे तो होएगा ही नहीं कुछ, है भाई। नहीं सोचोगे तो होएगा ही नहीं कुछ। जब अच्छा सोचोगे तभी तो होगा, है। 3 दिन और 3 रात वो पड़ा रहा, यानी कि उपवास के साथ वो पड़ा रहा। और तभी उन्होंने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। देखा, अब देखो उसने क्या करा, उन्हें प्रार्थना करी, वो पेट में था, लेकिन उन्हें क्या अच्छे वर्ड्स अपने मुंह से निकाले। मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली, है ना। उसने मेरी सुन ली है। आज हम पढ़े तो हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ तो दर्द क्यों हो रहा है, ठीक हूँ तो दर्द क्यों हो रहा है। फिर भाई जब दुख आया थोड़ा तो संकट तो लेना उसको, है ना, उसको दुख को लेने का था। और जब दुख आया तो परमेश्वर तो उसमें से निकालेगा। लेकिन प्रार्थना करी कि जो मैंने संकट में पड़े हुए की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। और अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली।
तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई।